कमर गर्दन सीधी। 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। राजेश जी, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। जी मैडम। राजेश जी। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को रख लीजिए। चलिए, आप सभी लोग फटाफट अपने टॉपिक पर आ जाइए। सभी ने प्राणायाम के बारे में पढ़ लिया था, सभी ने पढ़ा था। जो मैंने होमवर्क दिया था कि सभी लोग रिवाइज करेंगे इसको। बस मैं 2 मिनट में इस कपालभाति तक हो गया था। ये प्राणायाम नहीं क्रिया है, सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके लाभ पढ़ लिया था आप लोगों ने, और बाह्य अभ्यंतर के भी बारे में मैंने पढ़ा दिया था आपको। अनुलोम विलोम, ठीक है। अनुलोम विलोम जो है हमारा राइट से लेते हैं, सॉरी लेफ्ट से लेते हैं, प्रणव मुद्रा बनाते हैं। पहले सबसे पहले प्रणव मुद्रा बनाते हैं, ठीक है। सभी लोग वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छे से दिखेगा भी, और मुझे भी थोड़ा सा समझ में आएगा कि सब लोग अवेयर होके पढ़ रहे हैं। प्रणव मुद्रा बनाएंगे, दूसरे हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, ठीक है। प्रणव मुद्रा में फर्स्ट 2 फिंगर जो होता है उसको अंगूठे के मूल में लाएंगे, ठीक है, थंब के मूल में लाएंगे, और बस ऐसे करना होता है। यानी रिंग फिंगर से और थंब से करना होता है। लेफ्ट से लेंगे पहले और राइट को छोड़ेंगे, और राइट से लेंगे लेफ्ट को छोड़ेंगे, ठीक है। इस क्रिया को हम अनुलोम विलोम करते हैं। एक रिदम में सिस्टमैटिक ढंग से इसको करना चाहिए। इसके करने से ये सारे फायदे हैं। जिन लोगों ने सब पढ़ा होगा तो उनको फायदे नुकसान और सारी चीजें पता हो गई होंगी। बस हमने टेक्निक बताई इसको कैसे करना चाहिए। आप लोग भी अगर डेली 15 मिनट 10 मिनट से स्टार्ट करते हैं और 15 मिनट तक इसका अभ्यास करते हैं तो इसका बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलेगा, जो कि सारा इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है ब्राह्मणी प्राणायाम। ब्राह्मणी के बारे में हमने बताया था, मैं सारी चीजें नहीं आपको पढ़ाऊंगी, पहले भी बताया था, ठीक है। इसके सभी ने अगर पढ़े हैं तो फायदे, उनको लाभ जितने भी हैं उनको पता चल गया होगा, और नहीं पढ़ेंगे तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट मैं ब्राह्मणी प्राणायाम को बताऊंगी। किसी भी अच्छे से आसन में बैठ करके और अपने दोनों कानों को बंद करके, ये देखिए इस पोजीशन, एक तो शंखमुखी होता है जो कि बाबा रामदेव करवाते हैं, ठीक है, वो ऐसा वाला करवाते हैं। जिनको ऐसा सूट करता है वैसा करे, इसको शंखमुखी मुद्रा बोलते हैं। और दूसरा एक होता है नाद वाला, ठीक है, जो हम लोग हठ योग के अकॉर्डिंग करते हैं, जो हठ योग की पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं ग्रंथ, उसके अकॉर्डिंग ऐसे करके आंख को बंद करके किसी भी आसन में अच्छे से बैठ करके बस भौरे की तरह जो गुंजन किया जाता है ना, उसको करना है। ऐसा करके ये आपको अगर आप करते हैं तो इससे आपको इतना, आपका स्मरण शक्ति इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि जब जो कुछ भी आप 4 घंटे में पढ़ते हैं तो आप 2 घंटे या 1.5 घंटे में उसकी कवर कर लेते हैं। इतनी इसकी क्वालिटी मतलब अच्छी है। उद्गीत से क्या समझते हैं? उद्गीत हम किसी भी आसन में बैठ करके अच्छे से और ओम का जो है उच्चारण करते हैं। ये भी हमारे पूरे माइंड को जो है रिलैक्स करता है। इसमें भी हमारी स्मरण शक्ति अच्छी होती है, मन एकाग्र होता है, शांत होता है, ठीक है। इसमें बस मुंह को बंद करके ओम का उच्चारण करना होता है मुंह से। बाकी इसके लाभ देख लेंगे। प्रणव भी वही है, सुखासन में बैठ करके प्रणव प्राणायाम। ये सारे लगभग एक ही मतलब नाम इनके अलग अलग दिए, लेकिन फायदे इसके हमारे बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो आपने पढ़े होंगे। तो प्रणव भी वही है, मन ही मन में इसको, ठीक है, ओम का उच्चारण करेंगे। प्रणव जैसे कि अभी यहाँ ओम का उच्चारण मुंह से करते हैं, जैसे ओम अभी करवाया किसी ने प्रेयर, और इसमें मन में ही
हम इसका उच्चारण करते हैं ओम का। अगर इसका अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये स्वतः ही आपके अंदर चलना शुरू हो जाता है काफी 2-3 महीनों के प्रैक्टिस के बाद। नेक्स्ट आ जाते हैं अग्निसार। अग्निसार हमारा क्या है कि क्रिया आ गया, ठीक है। अग्निसार प्राणायाम नहीं है, ये बताया है बार बार सांस को बाहर सांस को पूरी तरह से बाहर निकालने के बाद बाहर ही, देखिए यहाँ क्रिया आ गया है। अग्निसार क्रिया ये होता है, जो आपने नौली वगैरह देखा होगा ना, जो लोग योग करते हैं नौली जैसे होती है, तो ये उसी तरीके से है। पेट को, सांस को बाहर निकाल करके पेट को अंदर करके अपने उदर को और उसको ऐसे ऐसे चलाते हैं, मतलब ऐसी टेक्निक से चलाते हैं कि लगता है कि नीचे का चीज ऊपर और ऊपर से नीचे आ रहा है। ये वही है, यहाँ प्राणायाम नहीं है, ये क्रिया है आपका। इसके लाभ देख लेंगे कितने सारे हैं। उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है कि जो आप चलते फिरते उठते बैठते कुछ भी करते, यानी कहीं रास्ते में भी जा रहे हैं तो भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। घर में कोई काम कर रहे हैं तो भी इस प्राणायाम को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सांसों को, मुंह को बंद करते हैं और यहाँ कंठ से आवाज निकालते हैं, ठीक है। आप लोग करते भी होंगे तो आप लोग को पता भी होगा, कंठ से इसमें आवाज निकालते हैं। तो ये बहुत सारी चीजों का फायदा होता है। पहली बात तो हमारी वॉइस क्लियर हो जाती है। जो बचपन से गूंगा नहीं है, यानी किसी रीजन से गूंगा हो गए हैं, जैसे उनकी आवाज चली गई है या कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम, इन्फेक्शन वगैरह हो गया, उन सब चीजों में ये क्योर करता है उज्जाई प्राणायाम, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड को भी, जो जिनको बहुत सारे लोगों को है ना, लेडीज को आ जाता है यहाँ पर एक थायराइड उसको बोलते हैं, थायराइड पैराथायराइड, वो भी सही करता है। नेक्स्ट ऐसे शीतकारी, किसी भी आसन में बैठ करके जीवा तालू को लगाने के दोनों जबड़े बंद कर लेने हैं। शीतकारी प्राणायाम ये है कि अपने टंग को बाहर पहले निकालेंगे, ठीक है, और उसको फिर फोल्ड करेंगे। अगर बोलिए तो हम दिखा दें करके, क्योंकि मैं करती हूँ इसको। देखिए, टंग को बाहर निकालेंगे और बिल्कुल उसको दोनों साइड से ऐसे नली की तरह फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। दिखा, ऐसे सांस लेना है मुंह से, ठीक है। तो ये भी बहुत सारी चीजों को जो है आपका जबड़े बंद कर लेना है और छोटी सी जगह से ही सीखी करते हुए हवा को अंदर खींचना है और मुंह बंद करके करके से सांस को नाक से फिर बाहर निकालना। लेकिन ये सब हम लोग कुंभक के साथ में करते हैं, आप लोग कुंभक के साथ में नहीं करेंगे। 5-5 मिनट की, 7-7 मिनट की प्रैक्टिस इसकी करते हैं। तो इससे पता है सबसे अच्छी क्या बेनिफिट होता है। जिनको भी इसका कब्ज होता है ना, जिनको पेट में कब्ज की समस्या को दूर करता है, दांत कभी खराब नहीं होते हैं, और जो है ठंडक शीतलता ये हमें प्रदान करता है। ये सर्दियों में नहीं करना चाहिए, इसको गर्मी में करना चाहिए, ठीक है। देखिए, अतिरिक्त गर्मी को कम करने के लिए है। तो सर्दी, अब गर्मी आ रही है, अब आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम भी ऐसे ही, बस शीतली को दांतों से सांस को खींचना होता है, ठीक है। ऐसे मुंह करेंगे और सांस को ऐसे अंदर खींचेंगे। इससे भी हमारे दांत भी बहुत स्ट्रांग होते हैं और ये भी शीतलता के लिए किया जाता है। इस प्राणायाम को भी हम गर्मियों में करें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। बाकी इसके लाभ आप देख लेंगे, शीतली का शायद 2 बार लाभ दे दिया है, तो आप इसको देख लेंगे। चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम को किसी भी अच्छे से सुखासन, सिद्धासन, जिस आसन में आप कंफर्टेबल हो बैठ जाएं, फिर दाहिने हाथ के अंगूठे का उपयोग करेंगे। सबको पता है ना, दाहिने हाथ का अंगूठा, राइट लेफ्ट, और तर्जनी मतलब होता है ये बीच का, मध्यमा को एक साथ बंद करते हुए दाहिने नासिका से, यानी राइट से, ठीक है, राइट से धीरे धीरे सांस अंदर लें और फिर सांस रोककर अपने बाएं नथुने यानी लेफ्ट नोस्टल से, ठीक है, थोड़ी देर सांस को रोकेंगे और लेफ्ट नोस्टल से अनामिका से बंद करके धीरे धीरे दाहिने नथुने से सांस छोड़ेंगे। इसको बंद करेंगे, ठीक है। ऐसे सांस लेंगे, फिर इसको बंद करेंगे और फिर
राइट से इसको छोड़ेंगे। आया समझ में? नहीं आया तो इसको मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, ठीक है। चंद्रवेदी थोड़ा सा है लेकिन जैसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके लाभ देख लेंगे क्या क्या है। फिर आ गया मुद्रा, ठीक है। आज से हम पूरा जो है मुद्राओं के ही पढ़ेंगे। ध्यान में बैठे भगवान बुद्ध के हाथ हमेशा ही एक विशेष स्थिति में होते हैं। हाथों की इस स्थिति को योग विज्ञान में मुद्रा, हस्त मुद्रा कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे मुद्रा या हैंड गेस्ट्योर कहते हैं। मुद्राओं की इस सांकेतिक भाषा प्रयोग को न सिर्फ योग बल्कि मेडिटेशन में भी किया जाता है, ठीक है। आपने भगवान बुद्ध को या मतलब ऐसे देखा अपने हाथ को किसी ना किसी मुद्रा में करके ऐसे रखते हैं या कोई ऐसा रखता है, ठीक है। मतलब कई तरीके से लोग रखते हैं, ऐसे रखते हैं। बहुत सारे लोग जो सक्सेस लोग है ना, वो हमेशा मुद्राओं का प्रयोग करते हैं। तो आपने चलो सबको हमेशा इस मुद्रा में भी रहते हैं, है ना। आपने देखा होगा कुछ इस मुद्रा में ऐसे रहते हैं। तो एक मतलब ये मुद्रा बहुत, अगर कोई याद नहीं आ रहा तो बस भगवान बुद्ध को देख लीजिए, वो बनाता है, ठीक है। हमारी बॉडी का, माइंड का सबका संतुलन बनाता है। तो मुद्रा उनको आप देख लीजिए कि वो किसी भी मुद्रा, या तो इस मुद्रा में भी रहते हैं, है ना। ऐसे इस मुद्रा में भी देखा होगा आपने, कई मूर्ति उनकी इस मुद्रा में भी रहती है। यानी लेफ्ट हैंड में राइट हैंड को रखना, ठीक है। ऐसे करें, हाँ, लेफ्ट हैंड में राइट हैंड को रखना, ये सारे मुद्राओं में ही काउंट होते हैं। योग में कई तरह की मुद्राओं का वर्णन किया है। आज हम यहाँ पर केवल साधारण मुद्रा की चर्चा करने जा रहे हैं, मगर यह शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंच तत्वों से बना हुआ है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इन तत्वों का नियंत्रण में रखना जरूरी है। योग में मुद्रा विज्ञान द्वारा हम इन पंच तत्वों को नियंत्रण में रख सकते हैं। इन तत्वों को हाथ की उंगलियों व अंगूठे के द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है। कहते हैं ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ठीक है। यानी जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। पिंड मतलब हो गया हमारा स्थूल शरीर, ठीक है, स्थूल शरीर हो गया। और ब्रह्मांड यानी जो पंच तत्व से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, उसी पंच तत्व से इस स्थूल शरीर का भी निर्माण हुआ है। यानी जो कुछ आप देखेंगे कि ब्रह्मांड में हो रहा, वही हमारे शरीर में होता है। ऐसे समझ लेंगे, जैसे देखिए सर्दी का टाइम होता है तो प्रकृति अपना नेचर चेंज करती है ना। तो यानी पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में ठंडा का, शीतलता का होता है, तो सर्दी का टाइम होता है। ऐसे बारिश है, जब प्राकृतिक बारिश का टाइम देती है तो बारिश में देखेंगे आपके बॉडी में कुछ एक अलग सा चेंजेस होता है। चेंजेस जब कभी अब फील करेंगे तब ये पता चलेगा, ठीक है, कि उस टाइम हमारा तरह तरह की अच्छी सी चटपटी चीजें खाने का मन करता है। अभी खूब खौलती गर्मी हो, तेज धूप वाली, तो क्या किसी का पकोड़े खाने का मन करेगा? नहीं करेगा। लेकिन बारिश जैसे ही आता है ना, तो ऐसे नेचर के अकॉर्डिंग जो है, जैसा नेचर चेंज होता है वैसे हमारी स्थूल शरीर में भी चेंजेस आते हैं। तो ये हमारा पूरा बॉडी पंच तत्वों से बना है, ठीक है। आप लोग एक चीज कर लेंगे, अगर जिनके पास में पीडीएफ सही है, और नहीं तो फिर मैच कर लेंगे। अंगूठे को हम बोलते हैं अग्नि तत्व, ठीक है। यानी ये जो हमारा है ना अंगूठा, इसको हम बोलते हैं अग्नि तत्व। आप लोग उसको सही नहीं होगा तो वहां सही कर लेंगे। नेक्स्ट है इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर जो हम हर किसी को ही बोलते हैं ना, सामने वाले को दिखाते हैं इंडेक्स फिंगर, इंडिकेट करते हैं। ये हमारा है वायु तत्व, ठीक है, वायु तत्व। इसको ये पूरे सभी को लर्न भी होने चाहिए बिना देखे, ठीक है, बिना देखे, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंस है और आपको एग्जाम में भी आ सकते हैं, आ सकते नहीं, आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया मध्यमा। मध्यमा इसको, जिसको हम मिडिल फिंगर बोलते हैं, ये हमारा आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद है रिंग फिंगर, जो कि पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है, यानी पृथ्वी, ठीक है। इसी पूरे बॉडी में ये सारे पंच तत्व हैं, जितना आप देख रहे हो ना, अग्नि कहाँ है, वायु कहाँ, आकाश कहाँ, पृथ्वी कहाँ, जल कहाँ, अभी मैं सारा बता दूंगी आपको कि सारी चीजें हमारे बॉडी में कहाँ, किसी को पता है कहाँ कहाँ है? जो योग लोग करते हैं, अच्छे योगी हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं, अभी मुझे पता चला है, ठीक है, तो उनको पता होगा पंच तत्वों के बारे में।
लेकिन आई एम श्योर कि जो मैं बताऊंगी वो नहीं पता होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है कनिष्का, सबसे छोटी, यानी हमारी जल तत्व। ठीक है, जल तत्व हमारा आ जाता है, तो इसको सारे लोग नोट कर लेंगे। अब देखिए हम एक एक चीजें कैसे आपको डिफाइन कर देते हैं। अंगूठा हमारा अग्नि तत्व है, तो इसकी जगह हमारी कहाँ होगी? अग्नि तत्व का जगह कहाँ होगा? इस पूरे बॉडी में अग्नि तत्व का जगह कहाँ होगा? नेवल पार्ट में, जहां मतलब जहां हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जहां हम जठराग्नि जो होती है, खाना भोजन करते हैं ना, तो जठराग्नि प्रदीप्त होती है, तभी भी तो हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है ना। ये वो जगह है, कहाँ हमारा मतलब उदर भाग का एरिया जो होता है वो हमारा है अग्नि तत्व। वायु तत्व, वायु तत्व हमारा कहाँ होता है? ये हमारा होता है नेवल पार्ट से नीचे का जो पार्ट होता है। ठीक है, यानी वायु, अक्सर आपने देखा होगा बुजुर्ग लोगों को गठिया की प्रॉब्लम होती है, जिसको अर्थराइटिस हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कहाँ सबसे ज्यादा कहाँ पेन करता है? घुटनों में, है ना, नीज एरिया में हमारे पेन करता है। तो ये उधर का एरिया जितना हमारा हो गया नीचे का नेवल पार्ट से, वो वायु तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आकाश तत्व। आकाश तत्व हमारा कहाँ है? अंगूठा, ये सबसे ऊपर, यहां से यानी गले से जो ऊपर का एरिया है, ये हमारा आकाश तत्व है। ठीक है, फिर आगे आपका पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व हमारा हो गया जो मूलाधार चक्र का एरिया है ना पूरा, वो हमारा पृथ्वी तत्व हो गया। और जल तत्व हमारा कहाँ पर है? जल तत्व हमारा गले से लेकर के पूरा नेवल पार्ट के बीच में, ये हमारा जल तत्व हो गया। ये हमारे बॉडी में जगह, मतलब कौन सी चीजें कहाँ पर है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो किसी का अग्नि बढ़ जाता है, किसी का जल तत्व बढ़ जाता है, किसी का कम होता है। तो जगह अगर आप इसके बारे में अच्छे से आपको पता नॉलेज होगा तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं योग के थ्रू। नेक्स्ट आ जाते हैं पृथ्वी मुद्रा। सभी में है पृथ्वी मुद्रा, सबको मिल रहा, दिख रहा है पृथ्वी मुद्रा? सुमन जी को नहीं मिल रहा है मैम। ज्ञान मुद्रा है सबसे पहले है, चलिए ज्ञान मुद्रा भी है। आप ऐसा करिए, मिल गया मैम, मिल गया ना? जिनको नहीं मिलेगा तो बगल वाले जो पेज ब्लैंक है ना, उसी में कहीं पर नोट डाउन कर लेंगे, या तो अलग से उसमें नोट कर लेंगे डायरी में, या बगल वाले पेज में नोट डाउन कर लेंगे, और फिर बाद में वो अपने उस पर सेट कर लेंगे। पृथ्वी मुद्रा, छोटी उंगली को मोड़कर उसके अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से गोलाकार बनाते हुए लगाने पर पृथ्वी मुद्रा बनती है। ठीक है, ये इसको देखेंगे। ठीक है, ये ऐसे बनती पृथ्वी मुद्रा। हाँ बिल्कुल, मुद्राओं से भी पता है हम कितनी सारी प्रकार की बीमारियां ठीक कर सकते हैं, जैसे योग से, साधना से, प्राणायाम से हम कर सकते हैं। ऐसे हम इससे भी बहुत सारी चीजों का, लेकिन इसका अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। 15 से 20 मिनट डेली अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो जो जो इसमें बेनिफिट लिखा है उसको आप पा सकते हैं। इस मुद्रा से देखिए क्या होता है। हाँ बोलिए। इसमें दिया है पृथ्वी मुद्रा, अनामिका और अंगुष्ठा दिया है। हाँ मैम, वही अनामिका और अंगुष्ठा मिला के पृथ्वी मुद्रा। एक मिनट मैं दूसरी निकालती हूँ। ये तो इसका है, इसीलिए मैंने बोला था कि आप लोग मिला लेंगे। आज ही मैंने पैक कर दिया क्योंकि मुझे कल घर निकलना है, तो आज ही मैंने पैक कर दिया। लेकिन 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए। हाँ मैम, मैं बताती हूँ। हमारे अनामिका है ना, वो पृथ्वी का एक करती है, तो अनामिका और अंगुष्ठा मिलके पृथ्वी मुद्रा तैयार होती है। हाँ बस 1 मिनट आ गई। एक्चुअली क्या था कि मैं आप लोगों को पढ़ाने की कुछ चीजें पैक कर ली थी, क्योंकि मुझे कल सुबह मॉर्निंग में घर के लिए निकलना है, तो हमने पहले ही इसको रख लिया था और इसका हमने ध्यान नहीं दिया। है मेरे पास में सारी चीजें, वहां से मैं अपनी बुक से पढ़ा रही हूँ आपको। बस 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिए।
जल्दी में ढूंढेंगे तो चलिए मिल गया। अभी यहां तक तो कंफर्म हो गया था ना, जो 5 मैंने बता दी थी कौन कौन सी कहाँ कहाँ क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए यहां से आप देखें, जहां भी आपका ज्ञान मुद्रा है आप वहां से मिला लीजिए, वहां से उसको मैच कर लीजिए ज्ञान मुद्रा से, बाकी का छोड़ दीजिए। और जिनका अगर मिस प्रिंट है या गड़बड़ लिखा हुआ है ना, तो एक जगह नोट डाउन करते जाएंगे और वहां पर अपनी चीजें सही कर लेंगे। अगर ठीक है तो कोई बात नहीं, अगर आपका सही है तो कोई बात नहीं। ज्ञान मुद्रा अंगूठा और तर्जनी को मिलाने से बनती है, यानी इन दोनों से मिलाने से बनती है। ठीक है, सबको पता है ज्ञान मुद्रा, जब हम प्राणायाम में या किसी ध्यान आसन में बैठते हैं तो ज्ञान मुद्रा लगाते हैं। लाभ इसके देखेंगे, स्मरण शक्ति उन्नत होती है, मानसिक रोग चिड़चिड़ापन एवं अनिद्रा दूर होती है। इससे होने वाली स्मरण शक्ति विद्यार्थियों एवं बुद्धिजीवियों के लिए वरदान एवं मानसिक रोगों के लिए रामबाण है। ठीक है, जिनको ये सब प्रॉब्लम होती है ना, यानी तो उनकी विद्यार्थी होगा तो इसको करने से ना उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, कंटिन्यू इसको करने से। इसके फायदे आप पढ़ लेंगे, लाभ पढ़ लेंगे, बस मैं मोटा मोटा आपको हेडिंग बता देती हूँ। फिर आ गया नेक्स्ट वायु मुद्रा, आप में भी वायु मुद्रा है, आप उसको मैच कर लेंगे। तर्जनी उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाकर उसे अंगूठे से दबाने पर यह मुद्रा बनती है। लाभ देख लेंगे, इस मुद्रा से सभी प्रकार के वायु रोग, गठिया, कंपन, लकवा, वायुशूल एवं रोग, रेंगने वाला दर्द निश्चय ही ठीक हो जाता है। कैसे लगाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे, यानी जो हमारा इंडेक्स फिंगर है ना, इसको फोल्ड करेंगे और इसको लगाएंगे, ये, हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सूर्य मुद्रा। अनामिका को अंगूठे की जड़ में लगाकर अंगूठे के दबाने से बनती है। अनामिका को यानी रिंग फिंगर जो हमारी है उसको अंगूठे से दबाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे दबाएंगे। और इससे देखिए क्या क्या चीजें हैं, लाभ इनके देखेंगे, मोटापा, भारीपन दूर करता है। अनामिका और अंगुष्ठ दोनों ही तेज का विशेष विद्युत प्रवाह है। ये हमारा अग्नि तत्व है ना, ये हमने बताया था, ये अग्नि तत्व है, तो ये इसमें अग्नि का प्रवाह ज्यादा होता है। ठीक है, और इसमें भी कुछ ऐसा ही है जैसा कि बताया जा रहा है, तो इसमें विद्युत का प्रवाह करते हैं। यौगिक मुद्रा से ललाट एवं द्विदल कमल का आज्ञा चक्र है। द्विदल यानी यहाँ पर हमारा 2 चक्र है ना, 60 चक्र हमने बताया है, 60 चक्रों में 6 चक्र हमारे हैं, तो यहाँ के बारे में बताया गया। तो यहाँ से अक्सर देखा होगा ना, हम लोग तिलक बिंदी करते हैं तो ऐसे करते हैं, किसी को लगाते हैं ना, ये हमारा फिंगर सबसे शुद्ध फिंगर होता है, सबसे शुद्ध फिंगर इसको माना जाता है। ठीक है, तो इसी से हम तिलक या बिंदी यहाँ पर करते हैं, लगाते हैं। आज्ञा चक्र को किसी भी फिंगर से नहीं आप लोग भी टच करेंगे, किसी, ये फिंगर सबसे गंदी फिंगर होती है। ठीक है, तो इससे कभी नहीं इसको टच करना चाहिए। स्थित है, उस पर अनामिका और अंगुष्ठ से एक विशेष विधि और भावना द्वारा तिलक करके कोई भी स्त्री अथवा पुरुष अपनी अदृश्य शक्ति को दूसरे में पहुंचाकर उसकी शक्ति द्विगुणी कर सकता है। सपोज दैट, इसका मतलब बताया गया है कि जैसे हम श्रद्धा पूर्वक किसी को देखिए तिलक करते हैं ना, तो होता ही है कि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट श्रद्धा से ऐसे करते हो ना, तो जाहिर सी बात है कि आपको भी लोग प्रणाम करेंगे ही करेंगे। ठीक है,
तो वही चीजें बताई गई है कि यानी उनकी जो यहाँ अद्भुत शक्ति होती है। अब आप लोग को नहीं, पता नहीं करते हैं नहीं करते हैं, हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं, अच्छे योगी होते हैं ना, तो जैसे ही आंखें बंद करेंगे ना तो उनका मतलब तुरंत यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वहां से बताया गया है कि लिया गया है कि यानी जो अच्छे प्रभाव होते हैं, अगर आप किसी को दूसरे को तिलक करते हैं तो जो अच्छा प्रभाव सामने वाले का होगा ना तो वो तुरंत आप में ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, इतनी पावर है। नेक्स्ट है हमारा लिंग मुद्रा। दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर फंसाकर बाएं हाथ के अंगूठे को सीधा रखें। ठीक है, बहुत इजी है, इसको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस ऐसे ऐसे फंसा करके ऐसे एक को, राइट वाले को सीधा रखना होता है। ठीक है, सीधा रखें। लाभ देखें, सर्दी के रोग, नजला, जुकाम आदि दूर होता है। यानी जिनको जुकाम वगैरह, सर्दी वगैरह, अब मेरा तो एक अलग लेवल का हो गया है तो अलग बात है, क्योंकि हमने सब एलोपैथिक और एलोपैथिक तो बाद में किया, नेचुरोपैथी वगैरह सब करके देख लिया। तो जिनका इनिशियल होता है, यानी थोड़ा, मुझे ये 10 साल के बाद हुआ है, ये जो मुझे प्रॉब्लम हुई है ना, अभी आप लोगों ने देखा कि आवाज नहीं है, 2013 में हुई थी, 13 के बाद अब हुआ है, तो ये कुछ ज्यादा ही अपना असर दिखा दिया। खैर अभी आ गया है कंट्रोल में। तो जिनको बार बार नजला और होता रहता है ना, उसमें ये बहुत फायदा होता है। नजला वगैरह देखेंगे, खांसी जुकाम हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन, पांचवें दिन किसी को वो होता ही रहता है, जिनका मतलब क्या कहते हैं, कफ ज्यादा बढ़ा होता है जिनके शरीर में। ठीक है, वो कफ दोष वालों व्यक्ति को ज्यादा होता है, तो उनको ये मुद्रा करनी चाहिए। नेक्स्ट है पृथ्वी मुद्रा। अनामिका और अंगुष्ठा के अग्रभाग को मिलाएं। अनामिका और इनको अग्रभाग को मिलाना है, वही फिंगर जो हमारी शुद्ध फिंगर है और हमारी थंब है, इनको मिलाना है। दुबले पतले व्यक्ति के लिए यह कांति और तेज की कमी में लाभ देता है। संकुचित विचारों में परिवर्तन होता है। यानी जो व्यक्ति बहुत दुबले पतले होते हैं ना, मतलब एक तो होता है उनकी पर्सनालिटी, आप देखेंगे फिजी जो होता है ना, वो देखने में ही पता चल जाता है कि कैसा है। ठीक है, यानी जो होते हैं कफ प्रकृति वाले बहुत ऐसे हैवी होते हैं, जो वात वाले होते हैं पतले दुबले होते हैं, बहुत पतले भी नहीं होते। पित्त वाले होते हैं मीडियम होते हैं। ठीक है ना, बहुत मोटे होते हैं ना बहुत दुबले होते हैं। तो जो कफ प्रकृति वाले व्यक्ति, सॉरी इसमें पित्त ले सकते हैं, वात ले सकते हैं। ठीक है, वात वाले बहुत ज्यादा पतले दुबले होते हैं। तो देखेंगे ना उनकी फिजी देख करके ही पता चल जाएगा कि लगेगा ये कुपोषित हैं। कुपोषित होते नहीं है, लेकिन दूर से उनके आकर्षण में भी कुछ ऐसा खास नहीं होता है, पर्सनालिटी भी कुछ ऐसी खास नहीं होती। तो अगर वो व्यक्ति, वो हमेशा पता है सबसे मतलब कॉन्फिडेंस का सबसे फंडा क्या अच्छा होता है, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है ना, जब आपकी बॉडी पर्सनालिटी वैसी हो तो आप देखेंगे कॉन्फिडेंस अपने आप में ही बढ़ जाता है। ठीक है, अक्सर आप अपने आसपास में लोगों में देखेंगे, कोई कॉलेज का होगा, कोई क्लास से लेता होगा, जैसे भी जो लोग होंगे, तो जो व्यक्ति मतलब थोड़ा सा ना देखने में स्मार्ट नहीं होगा, हैंडसम नहीं होगा, या थोड़ा सा उनका कलर डार्क होगा, तो वो बेचारे में कुछ वो अपने आप में ही सिकुड़े रहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। उनको ये लगता है ना कि मेरे जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं, मतलब खराब में वो जो काउंट करते हैं। और इस बात को हमेशा के लिए दिमाग से निकाल दीजिएगा आप लोग, इस दुनिया में हर व्यक्ति यूनिक है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। हर व्यक्ति यूनिक, अपने आप में हर व्यक्ति यूनिक है। अगर जो धरती पर आया ना, तो गॉड परमात्मा ने उसको ऐसे नहीं भेजा है, कुछ ना कुछ उसका व्यक्ति तो ऐसा जरूर होगा जो वो खुद में नहीं जानता होगा। ठीक है, लेकिन दूसरे लोग जानते हैं कि हाँ इस मैटर में ये बंदा या बंदी ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। और सबसे बड़ी बात यूनिक क्यों है, कोई बता सकता है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो लूला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी क्यों ना हो, हर व्यक्ति जो है यूनिक है अपने आप में। ये कोई बता सकता है क्यों है? क्योंकि जो उसका एक थंब का होता है ना, ये क्या कहते हैं, हम कहीं थंब लगाते हैं ना, देखेंगे किसी का भी मैच नहीं कर सकता है। इतने लोग संसार में हैं, पूरे वर्ल्ड में इतने लोग हैं, लेकिन जब हम कहीं अब आधार कार्ड बनवाने आप जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं ये लगाना पड़ता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजों में लगाना पड़ता है, ये किसी का मैच नहीं करता है। तो इसलिए सोच लेना चाहिए कि हर व्यक्ति यूनिक है अपने आप में। बस ये है कि
अपनी चीजों को लोग समझ नहीं पाते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो समझ नहीं पाते कि हमको हमारे में अच्छाइयां क्या हैं। तो उनको जो कमी होती है वही तो होते हैं। अब अविद्या जिनके पास होती है, कहते हैं ना अज्ञानता, वो लोग यही सोचते हैं जिनमें कुछ कमी होती है तो बस अब यही मेरा जीवन है, इतने में ही मुझे रह जाना है, इससे आगे हमें बढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे में ये कमी है। वो चीजें कमियों को लेके चलते हैं, अच्छाइयों को लेके नहीं चलते हैं कि हम क्या तीर मार सकते हैं, वो सोचते जानते भी नहीं है। तो अब हम हर व्यक्ति का तो हम लोग काउंसलिंग नहीं कर सकते ना, हर व्यक्ति को हर नहीं बता सकते, हम उन्हीं लोग का कर सकते हैं जो जिनको हम जानते हैं। अब जिनको हम नहीं जानेंगे उनका हम कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग के भी सामने अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति आए तो कभी किसी को निराशा वाली बातें नहीं करना, आप भी वो चीज कर सकते हो जो दूसरे लोग करते हैं, ठीक है। ऐसा आप उनको मोटिवेट करेंगे तो वही विचारों में संकुचन वो भी खत्म होता है इस मुद्रा को करने से, पृथ्वी मुद्रा को करने से। नेक्स्ट है प्राण मुद्रा। कनिष्ठ एवं अनामिका दोनों को मोड़कर अंगूठे से स्पर्श करें। लाभ शरीर शारीरिक मानसिक दृष्टि से इतना शक्तिशाली हो जाता है कि कोई भी बीमारी आक्रमण नहीं कर सकती। रक्त संचार उन्नत होकर रक्त नलिकाओं की रुकावट को दूर करता है। तन मन में स्फूर्ति आशा एवं उत्साह प्रदान करता है। नेत्र दोष दूर करता है। तो देखिए इतने सारे फायदे किस मुद्रा से? प्राण मुद्रा से। एक हमने बताया था ना कि प्राणायाम का कितना बेनिफिट है अगर आप डीप ब्रीथिंग लेते हैं, लेकिन खुद से भी नहीं लेंगे, एक अच्छे मतलब ऐसे पर्सन मतलब टीचर से लीजिए जिनको इसके बारे में पता है। कभी कभी होता है कि हम अच्छा करने के चक्कर में अपना ही बुरा कर बैठते हैं। कब? जब हम सुनी सुनाई बातों पर करते हैं, ठीक है। या जो इनिशियल होते हैं वो पहले धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, पहले उसका बेनिफिट देखते हैं, तब जाकर के डीप में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बारी, जैसे कि मैंने बताया आसन को ऐसे लोग नहीं करेंगे जिनका 30+ 35+ है। दूसरे को देख के कभी नहीं करना है कि दूसरे ने हर आसन कर लिया तो हम भी कर लिए, ऐसी चीजें हैं। तो इन सब चीजों पे क्या है कि हमारी कमांड होनी चाहिए। योग वगैरह ये मुद्रा वगैरह जितना हमें फायदा देता है ना, अगर गलत इसका तरीके से हमको नॉलेज नहीं है, गलत तरीके से कर लिए तो ये हमें नुकसान भी देता है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पहले थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, देखें उसका फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा। क्योंकि पता है हर इंसान का क्या है, व्यक्ति तो एक नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक इंसान का जो है वो 3 तत्वों से जैसे बना है। वात पित्त कफ होते हैं ना, 3 प्राकृतिक तत्वों से बने हैं। तो किसकी प्रकृति किस टाइप की है? सपोज दैट किसी को बहुत ज्यादा मतलब ये है कोल्ड है, कफ है, सपोज अभी जैसे मुझे है, पर ये हमेशा के लिए नहीं है। अभी जब नेक्स्ट क्लास मिलेंगे तो खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। अब उसमें हम शीतली प्राणायाम किए जा रहे हैं, शीतकारी प्राणायाम किए जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा ना, वो हमारे लिए बेनिफिट नहीं होगा। तो इन सब चीजों का योग में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये चीज है कि आपको ध्यान रखना है कि किसको करना है किसको नहीं करना है। अगर ये चीजें आप समझ गए तो आप एक अच्छे योग टीचर भी बन गए और एक अच्छे समझे कि छोटा मोटा डॉक्टर भी आप बन गए। और इन सब चीजों की अपने घर में ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसा नहीं पहले खुद पे करिए, फिर घर के लोगों पे करिए, फिर बाहर के लोगों पे करिए। अदरवाइज बाहर वाला डंडे लेके भगा देगा। अगर वो कहीं उल्टा कुछ हुआ तो बोलेगा चलो भाग लो यहाँ से। तो ये चीजें हैं, तो वो चीजें हमें ध्यान में रखना है कि किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अपान मुद्रा आ गया। मध्यमा एवं अनामिका को एक साथ मिला एवं मोड़कर अंगूठे से स्पर्श करें। ये भी बहुत इजी है, कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। 2 फिंगर को निकालना, 2 फिंगर को इनको फोल्ड करना है, अपान मुद्रा इसको बनाना है। उदर की वायु को कम कर वहां के दर्द एवं अन्य उपद्रव को दूर करता। उदर हमारा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के नीचे का जो भी है एरिया, वो सारी चीजों को वो सही करता है। वायु सबसे ज्यादा कहाँ बनती है? उदर में ही बनती है ना। जो अभी हमने वायु का स्थान बताया था नेवल पार्ट से नीचे, अभी बताया था ना वायु का स्थान कहाँ होता है? नेवल पार्ट से नीचे। तो उसमें ये मुद्रा जो है काफी जो है यूजफुल है, अपान मुद्रा। इसको करने से देखिए सब प्रॉब्लम्स जो है उधर से रिलेटेड और भी कई चीजें हैं, जैसे जिनको गठिया वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है ना, वो भी रिलीज होती है इससे। नेक्स्ट देख लेते हैं, आज ये मुद्रा वाला पूरा आपका फिनिश कर देते हैं। शून्य मुद्रा।
मध्यमा उंगली को मोड़ करके अंगूठे से दबाएं। कान के दर्द में लाभ मिलता है। निरंतर अभ्यास से कान के रोग से बचाव। बहरा है तो सुनाई देगा, जन्म से गूंगा बहरा है तो असर नहीं होगा। कोई भी चीजें देखिए, जब जो जन्मजात हमको गॉड गिफ्ट मिला है उसमें हम सुधार नहीं कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं लेकिन हम बहुत ज्यादा उम्मीद लेके नहीं चल सकते। लेकिन किसी को बीच में कुछ ऐसा हो गया, किसी रीजन से, किसी एक्सीडेंटल से या किसी और भी ऐसे कारण से, गलत खान पान की वजह से, ठीक है, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो ये निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा शून्य मुद्रा से। लेकिन जो मतलब पैदाइशी एक बर्थ होता है ना, बर्थ में कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना, हमने देखा है क्योंकि मेरे चाचा जी हैं, उनका बेटा है, मेरा ही भाई है वो, उसका बर्थ से ही उसका पैर ऐसा है, ठीक है, एकदम ऐसा है पैर। बहुत ट्रीटमेंट हुआ, बहुत सारी चीजें हुई कि उसका पैर ऐसे सीधा हो जाए, उसका पैर सीधा नहीं हुआ, एक पैर उसका ऐसे ही है, तो उसको हम नहीं सीधा कर सकते। डॉक्टर ने भी हाथ खड़ा कर दिए, ऑपरेशन के लिए भी गए, कुछ भी नहीं उसमें हुआ। तो जो चीजें बर्थ से है उस पर हम ज्यादा वो नहीं कर सकते। और पता है सबसे अच्छी बात, वो लकी भी बहुत है, उसके नाम पर जो काम करते हैं उसमें इतनी सक्सेस मिलती है। चाचा जी मेरे पेमेंट लाके उसी के हाथ में देते हैं और वो पता नहीं कितने वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे लोग लकी भी होते हैं, तो उसको ज्यादा माइंड भी नहीं लेना चाहिए। तो जो बर्थ से चीजें हैं उस पर हमें ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। जहां तक कोशिश, पहले डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर बोलते हैं हाँ ठीक है, ये सही हो जाएगा तो ठीक है, नहीं अगर है तो छोड़ दीजिए उसको, गॉड के भरोसे ही छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आ गया हृदय मुद्रा। तर्जनी उंगली को मोड़ करके अंगूठे की गद्दी पर लगा देवें और तब छोटी उंगली को छोड़ करके बाकी दोनों उंगलियों को अंगूठे से छुपा लेवें। कोई बहुत इजी है, कोई ज्यादा नहीं है। देखिए हमने कर लिया तुरंत, ठीक है, हृदय मुद्रा को हमने तुरंत कर लिया, 1 मिनट भी नहीं लगा इसको करना है। अब इसके फायदा देख लेंगे। यह मुद्रा दिल का दौरा रोकने में इंजेक्शन की भांति काम करता है। जिनको पता होगा आप लोग पहले से करना शुरू करिए ताकि हृदय का दिल का दौरा ही ना पड़े, है ना। और अगर किसी को ऐसा होता है तो आप, ऐसी उम्मीद होगी जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उनको ये करवाते रहिए, तो नहीं होगा उनको। नियमित अभ्यास से हृदय रोग ठीक हो जाता है। इसके नियमित अभ्यास से हृदय रोग भी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट आएंगे वरुण मुद्रा। सबसे छोटी उंगली को अंगुष्ठ के अग्र भाग से मिलाने पर वरुण मुद्रा बनती है। ज्यादा कुछ नहीं करना, 3 फिंगर को ऊपर करना, एक इस फिंगर को नीचे करना है, ठीक है। ये वाला तो मेरा भी नहीं बन रहा, भाग रहा है, बन गया, ठीक है, ऐसे बस सबसे छोटी उंगली को वरुण मुद्रा में बनाती है। इसके अभ्यास और शरीर से जल तत्व की कमी से उत्पन्न होने वाले सभी रोग दूर हो जाते हैं। त्वचा एवं रक्त विकार दूर होता है। देखा होगा ना, जिनके बॉडी में जल की कमी होती है उनको कितने तरीके की प्रॉब्लम आती है। यूरिन उनका अच्छे से पास नहीं होता, यूरिन येलो होता है, प्लस उनकी फेस पे देखेंगे ना ग्लो नहीं होगा, वो ऐसे झुर्रियां झुर्रियां ऐसा मतलब रहेगा। और हमेशा उनके जो है ना बॉडी में एक ऐसे मतलब वीकनेस टाइप की रहेगी, ऐसा लगेगा कि बस अब वो किसी काम के नहीं है, ठीक है। तो ये अगर इसकी अभ्यास करते हैं तो वो सब चीजें उनकी दूर हो जाती हैं, ये वरुण मुद्रा करने से। इससे हमारे जल की तत्व जो को कमियों को दूर करता है, पूरा करता है। अब इसमें बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी का कोई क्वेरी, तो विदाउट हेजिटेशन प्लीज टेल मी नाउ योर क्वेश्चन। मैम ये सब किस आसन में बैठ के करना है? आसन की इसमें कोई ज्यादा मुद्रा की जरूरत नहीं होती है। आपको जहां ठीक लगे, लेट करके आप कर रहे हो, लेकिन लेट करके कर रहे हो तो उसको प्रॉपर करना, ऐसा ना हो कि नींद में शवासन में चले जाओ, ठीक है। तो उस बात का भी ध्यान रखना है। खाना भी आपका भोजन किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल फिर रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ना ऐसा किया करो, कोई बड़े बड़े जो हम स्टार होते हैं ना, फिल्मी स्टार की बात नहीं कर रही हूँ, उनको छोड़ दीजिए, अच्छे लोगों की बात कर रही हूँ। जैसे हमारे जुगबर्ग हो गए, ठीक है, और जुगबर्ग को कितने लोग जानते हैं, ये लोग हो गए, अंबानी जी हो गए, ऐसे ऐसे लोगों का इनका इंटरव्यू देखा करिए, ठीक है। छोटा छोटा इंटरव्यू आता है और शॉर्ट फॉर्म में, कोई बहुत बड़ा इंटरव्यू देखने तो बस उनकी बैठने की टेक्निक देखिए, स्टाइल उनका देखिए, ठीक है। आप देखेंगे कि इतने बड़े लोग ऐसे कैसे मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है, कितने आसानी से ऐसे मुद्राओं में रहते हैं। कोई भी मुद्रा में आप कभी अंबानी जी को देखेंगे, हमने देखा है तभी मैं ये बात बोल रही हूँ। जुगबर्ग को देखा
और गूगल के सीईओ कौन से हैं? गूगल के जो सीईओ हैं, देखिए अभी जस्ट नाम का नाम नहीं याद आ रहा है, ऐसे हमेशा नाम याद रहता है। सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर सुंदर पिचाई। पिचाई। हाँ, सुंदर पिचाई, यस। उनको देख, उनका इंटरव्यू दिया है। फेसबुक के है ना मैम? हाँ, वो फेसबुक के है। हाँ, वो फेसबुक के है और ये गूगल के सुंदर पिचाई। आप इनको देखिए, इनका इंटरव्यू ज्यादा बड़ा नहीं आता है, पता है? उस पर अगर आप सर्च करते हैं ना यूट्यूब पर तो छोटे छोटे आते हैं, बस उतने में आप समझ जाएंगे कि ये क्यों इतने सक्सेस हैं। ठीक है, कोई उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं करने की जरूरत है, लेकिन आप वहां तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियों का तो अभ्यास करिए। ठीक है, कुछ चीजों का अभ्यास करिए। छत पर कोई एकदम से नहीं पहुंच जाता, उसके लिए भी लैडर बने होते हैं, स्टेप बाय स्टेप सब लोग चढ़ जाते हैं। बस हमारा इंटेंशन सही होना चाहिए और अपने काम में परफेक्शन होना चाहिए, और प्लस जो है एक दृढ़ शक्ति होनी चाहिए। बस उससे अगर डगमगाते हैं तो आप भी बहुत सारी चीजें कामयाब, मतलब ऊंचाइयों को छू सकते हैं, अपने लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? इतना सब लोग पढ़ लेंगे। अब इसको मैं साइड कर रही हूँ। ठीक है, अब यहां से बताती हूँ कि आपको पढ़ना कहाँ तक है, क्योंकि आज मैंने मुद्रा पूरा कंप्लीट कर दिया। इसके बाद क्या है? हाँ बोलिए, मैथ सर बोलिए आप। मैं आपका नाम मैथ ही रख दे रही हूँ, क्योंकि मुझे तो आपका नाम पता नहीं है। रजनीश नाम रहा, रजनीश। चलिए बताइए आप। बेनिफिट पूछ रहे थे। किसके बेनिफिट? जो अभी बताए थे मुद्रा के बारे में। हमने बता दिया ना, जुगबर को देख लीजिए, सुंदर पिचाई को देख लीजिए, और बस इनके छोटे छोटे इंटरव्यू देखेंगे। सारे बेनिफिट आपके बुक में इसमें नोट हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे। जहां नहीं समझ में आएगा फिर पूछ लीजिएगा। समझ में आया इसीलिए पूछ रहे हैं। तो बेनिफिट इसमें लिखा हुआ है ना, मैंने सब बता तो दिया बेनिफिट। किसी एक पर्टिकुलर का बेनिफिट पूछिए। ये मुद्रा के बारे में बताते हैं, जो कि जैसे कि पीएम मोदी का जब हम देख रहे थे तो ये मुद्रा जो फिंगर से बनाया हुआ था, पर ये देखे थे कि इसको भी देखे थे, उसके बाद सुंदर पिचाई को इसको भी देखे थे। तो ये रीजन क्या था, इससे बेनिफिट क्या है? रीजन ये है कि इससे हमारा, देखिए बेनिफिट तो रीजन ये है कि जब हम कोई भी मुद्रा करते हैं, अभी जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि आप सबको भूल जाइए, गौतम बुद्ध को ले लीजिए। गौतम बुद्ध कभी इस मुद्रा में रहते हैं, कभी देखा होगा आपने कि इस मुद्रा में रहते हैं। ठीक है, इन मुद्राओं का हमारे शरीर में सबसे पहली बात की एक स्थिरता आती है। हमारा माइंड जो होता है ना वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट में आ जाता है। उससे क्या होता है कि जो भटकी हुई हमारे सारी चीजें हैं, जो उथल पुथल हमारे लाइफ में है, वो सारी चीजें स्थिर हो जाती हैं। और बेनिफिट ये हमारा है कि किसी भी एक मुद्रा का आप अच्छे से मतलब उस पर कमांड कर लेते हैं, जिस भी मुद्रा का, तो उसके सिर्फ आपको बेनिफिट ही मिलने हैं। यानी अब अलग अलग मुद्राएं हैं तो अलग अलग बेनिफिट है। अब आप किस मुद्रा का मतलब अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका आप देख लें उसका क्या क्या अभ्यास मतलब बेनिफिट हो सकता है। आप नरेंद्र मोदी जी को भी देखेंगे, वो भी एक मुद्रा में रहते हैं। अब वो आप लोग देख के बताएंगे कि किस मुद्रा में रहते हैं, मैं नहीं बताऊंगी उसको। ठीक है, जैसे कि इतने एग्जाम्पल हमने बताए। तो ये हमारे लाइफ में है मुद्राओं का मतलब कि कितना हम उससे, हमारा जब माइंड एक जगह स्थिर होगा तो हम अपने माइंड को कहां कहां यूज कर सकते हैं, इस चीज को कहां कहां यूज कर सकते हैं। मेरी बात इतनी समझ में आई किसी को? क्योंकि अगर ये हमारा कॉन्सेंट्रेट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप ये मान के चलिए, अगर ये हमारा कॉन्सेंट्रेट हमारे अंदर में है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, और किसी का क्वेश्चन? मैथ सर आप सर्टिफाइड हुए कि नहीं? क्योंकि मैं आपको पूरी तरीके से सर्टिफाइड करूंगी, बताइए। ओके मैम, हो गया ना? चलिए ठीक है, अब प्रार्थना करवाते हैं, क्योंकि अब अच्छा ठीक है, आप लोग के लिए होमवर्क है। आप कहाँ तक इसको पढ़ के रखेंगे? जैसे आज मैंने बस थोड़ा सा डिफाइन कर दिया ना, वहां तक मैं डिफाइन कर दूंगी। देख लेती हूँ आपके कितने दिन की और क्लास बची है। इधर ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि कुछ चीजें रिपीटेड हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लेंगे कहाँ तक? सूर्य नमस्कार। ठीक है, सूर्य नमस्कार 39 पेज तक आप पूरा पढ़ लेंगे। 39 नंबर का नोट कर लीजिए पेज, इतना आप पूरा पढ़ लेंगे। कल इसको हो सकता है मे भी कि मैं यहाँ से नहीं कहीं और से
क्या है बंध एकम क्रिया? सब आप पढ़ लेंगे, उसको बस मैं समझा दूंगी। जैसे आज बाकी के प्राणायाम मैंने समझा दिए ना, ऐसे उसको समझा दूंगी। तो उसमें से कहीं से ऐसा कुछ लगा कि कहीं कुछ छूट रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है। जब आप पढ़ोगे और मैं समझाऊंगी तो उसमें कुछ भी आपका कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। यहाँ पे मेरे पीडीएफ में तो पेज 33 तक ही है। तो आपको गलत पीडीएफ पहुंच गया होगा। ठीक है, हमारे में 39 और भी है। मेरा PGDY है, तो इसमें 33 तक ही पेज है। मेरे में भी 33। सर से बात कर लीजिएगा। इसके लिए आप जिससे भी एडमिशन लिया है ना, आप उनसे बात कर लेंगे, आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। 1-2 पेज और आप थोड़ा सा निकलवा लेंगे। ठीक है, 39 पेज तक सूर्य नमस्कार का जितना भी कॉन्सेप्ट है यहां तक पढ़ के रखेंगे। तो अब कल मैं इसको समझा दूंगी। ठीक है, टाइम से अगर मैं घर पहुंच गई तो मैं क्लास ले लूंगी, अदरवाइज मैं सर को मैसेज कर दूंगी। वैसे पहुंच ही जाऊंगी। चलिए ठीक है, इसी के साथ अब कोई भी प्रार्थना शांति पाठ करवाए। जिसका भी कोई भी डाउट हो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। मैं एक्स्ट्रा क्लास लेकर के आप लोगों का सारा डाउट क्लियर कर दूंगी। बिल्कुल भी पीडीएफ खत्म होने के नहीं, PDF मैं खत्म होने के बाद क्लास खत्म। नहीं, अभी तो बहुत है, 6 महीने हैं अभी। तो दूसरी टीचर पढ़ाएंगे, दूसरा सब्जेक्ट होगा। ऐसे थोड़ी ना इतना जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी तो बहुत सारे सब्जेक्ट आपके हैं। दूसरा पीडीएफ हाँ, सुमन जी बोलिए। जी मैम, ये कह रहे हैं अगर ये ना मिला तो उसके बाद फिर क्या पढ़ना है? अगर मेरे में तो है ही नहीं सूर्य नमस्कार। आप में है ही नहीं। अभी मैं सर से बात कर लेती हूँ। ठीक है, आपको ये वाली पीडीएफ सेंड करवाती हूँ। अभी मैं सर से बात कर लूंगी, क्योंकि 7 बजे भी क्लास है। अब इसके बाद आप लोग क्लास ओवर करिए। 7 बजे से दूसरी क्लास है। ठीक है, ओके मैम। कौन शांति पाठ कौन करवा रहा है? जल्दी से फटाफट करवा दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथ को रख कीजिए। सभी को शुभ रात्रि। और ध्यान से सभी लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास कल मैं जहां से